हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। हम लोग एक दो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को अभी समझेंगे। ठीक है, ये है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर का। तो जिस क्लास के लिए है उस क्लास के लिए ये काम आएगा। ओके, तो ये देखो सम क्या है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60025, मतलब 60,025 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर फील्ड है, जैसे समझो कि ये स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है, ये स्क्वायर फील्ड है और इसका एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना है तो 60025 मीटर स्क्वायर है। और क्या बोला, अ मैन साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री, एक आदमी है जो इसके बाउंड्री से होते हुए साइकिल चलाता है। कैसे, किस स्पीड से? एट 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसका स्पीड दिया हुआ है साइकिल चलाने का 18 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, बोलता है कितने समय में वह फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सो देखो, जैसे ये स्क्वायर फील्ड है तो इसका बाउंड्री से होते हुए ऐसे साइकिल चलाता है। और जैसे मान लो कि सपोज ये ABCD है स्क्वायर फील्ड, तो अगर ए से चला, ऐसे चला, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पहुँच गया, तो इसका एक चक्कर, समझ गए, यानी एक राउंड कंप्लीट हो गया, इसका एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर लगाता है इसका, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा हमको ये जानना पड़ेगा। क्यों? इसका कारण है कि यहाँ पर दिया स्पीड, साइकिल चलाने का स्पीड। अगर हम स्पीड जान रहे हैं और डिस्टेंस जान रहे हैं तो टाइम निकाल सकते हैं। इसमें यही पूछा है ना कि इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कि कितने समय के बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा, मतलब क्या समय लगेगा एक चक्कर लगाने में, टू कंप्लीट वन रोटेशन, हमको टाइम निकालना है। ठीक, तो अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इसका डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का मतलब हुआ कि इसका पेरीमीटर का एक चक्कर इसका लगाना अलोंग इट्स बाउंड्री, इट मीन्स ही कवर्स द डिस्टेंस इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर के बराबर की दूरी वो तय करता है, इसलिए इसका हमको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? साइड चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4s, यानी 4 इंटू साइड। तो साइड जानना पड़ेगा। साइड कहाँ से जानेंगे? तो साइड जानेंगे हम लोग, ये जो एरिया दिया हुआ है इससे इसका हम लोग साइड निकालेंगे। ठीक, तो अब ये काम करना है, इसको देखो। तो देखो ये हुआ, एरिया दिया हुआ है 60,025 मीटर स्क्वायर। साइड निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। साइड बराबर कितना हो गया? 245, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये स्क्वायर रूट यहाँ निकाल दिए हैं। अब साइड मालूम हो गया, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 245 980 मीटर। तो इसका ये क्या निकल गया? इसका निकल गया साइड। ठीक है, और साइड से पेरीमीटर, पेरीमीटर मालूम हो गया। अब क्या करना है सो देखो, पेरीमीटर का मतलब ये हुआ कि वो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि इसका डिस्टेंस बराबर हो गया, डिस्टेंस बराबर हो गया कितना? 980 मीटर। ये हुआ 980 मीटर। ठीक, अब स्पीड देखो, स्पीड इसका दिया हुआ है, स्पीड बराबर 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट आ रहा है डिस्टेंस का वो मीटर आ रहा है, इसलिए स्पीड आना चाहिए किसमें? मीटर पर सेकेंड में निकालो। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 5/18, मतलब ये हुआ कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बनाने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? विचार करना इस पर, जिसका नहीं होगा हमको कमेंट भेज देना, तब समझा देंगे। 18 इंटू 5/18, और ये बराबर हो जाएगा 18 18 कट जाएगा, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये निकल गया स्पीड। अब हम लोग को क्या निकालना है? टाइम। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर डिस्टेंस और बटे हो जाएगा स्पीड, बराबर कितना आएगा? डिस्टेंस है 980 मीटर
स्पीड कितना है, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये सेकेंड चला जाएगा ऊपर में और ये मीटर इसका हट जाएगा। क्या हो गया, 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 और कितना होगा 4 8 5 9 जा 45 3 0 5 6 जा, यानी t बराबर हो गया 196 सेकेंड। ठीक है, तो ये 196 सेकेंड हो गया, क्या टाइम हुआ इसका। अब देखो एक चीज यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि इसका जो टाइम ये आया है तो ये टाइम सेकेंड में है, लेकिन 60 सेकेंड का होता है 1 मिनट, और यहाँ 196 सेकेंड हो गया, इसलिए इसको बना देना है क्या, मीटर, ये मिनट और सेकेंड में। कैसे बनाएंगे, तो 196 को डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 63 जा 180, ये आया 6 और 1, ये जो हुआ कोसेंट जो आएगा ये हो जाएगा मिनट, और जो शेष रिमाइंडर जो आया ये चूंकि सेकेंड है और इसी का रिमाइंडर यहाँ 16 आया है, इसलिए क्या हो जाएगा 16। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बराबर हो गया 3 मिनट और 16 सेकेंड, ये इसका हुआ टाइम, और यही टाइम हम लोग को निकालना था। समझ में बात आई, तो बहुत ही ये इंटरेस्टिंग सम है। अब हम लोग एक सम और देख रहे हैं, नेक्स्ट सम को, उसको देखो क्या है। तो देखो ये सेकेंड सम है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर है, ये हुआ एक स्क्वायर। ठीक है, तो इसका बोलता है साइड क्या होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, और इसका एरिया बराबर है एक रेक्टेंगल के एरिया के, यानी ये दोनों का एरिया बराबर है, और ये रेक्टेंगल जो दिया हुआ है इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 13.6 मीटर, यानी इसकी लंबाई दिया हुआ है l बराबर 13.6 मीटर एंड ब्रीथ 3.4 मीटर, यानी b बराबर है 3.4 मीटर। ठीक है, तो अब देखो इस स्क्वायर का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। ठीक है, और तो बोला क्या यहाँ पर कि इसका प्रत्येक साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, इसका प्रत्येक साइड निकालना है, जबकि इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा इसके एरिया के बराबर, मतलब L इंटू बी, L इंटू बी रेक्टेंगल का, जो कि ये है 13.6 मीटर इंटू है 3.4 मीटर। ठीक है, ये इसका एरिया हो जाएगा, किसका, स्क्वायर का। तो इसका एरिया कितना होता है ये देखना चाहिए हम लोग को। तो देखो कि ये एरिया जो इसका हो जाएगा इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर 13.6 इंटू 3.4, इसको मल्टीप्लाई नहीं किए, इसलिए इसका अलग से एरिया निकालने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एरिया निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसका एरिया आ जाएगा। हम इसको दूसरा तरीका से इसको तोड़ दिए हैं फैक्टर के रूप में अपना काम निकालने के लिए। क्यों, तो अब देखो ये एरिया हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, इसके बराबर यहाँ डबल 17 आ रहा है, और 8 2 जा 16 यानी 4 इंटू 4, और नीचे आ गया 10 इंटू 10 100। ऐसा इसलिए किए कि अब जब स्क्वायर का साइड निकालेंगे तो साइड ऑफ स्क्वायर बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, यानी हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, और ऐसा अगर लिखे रहेंगे तो स्क्वायर रूट निकालना इजी होगा, इसलिए ऐसा किए। अब डबल 17 आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, इसको बाहर करेंगे एक 17, डबल 4 है एक 4, और 10 इंटू 10 एक 10 बाहर हो गया, 17 4 जा 68 होता है, बाई 10 है इसलिए यहाँ पॉइंट आ गया इतना मीटर। यही हुआ क्या, तो बोला था फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का प्रत्येक साइड निकल गया। ठीक, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर ऐसा ही सब कुछ सवाल देंगे। ओके, थैंक यू।